बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे सप्लाई एंड डिमांड जोन की। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की कि हमें सप्लाई एंड डिमांड जोन के बारे में बताएं। ये बहुत ही एक बेसिक चीज़ है, डिमांड एंड सप्लाई जोन, जिसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अगर आप लोगों को फॉरेक्स मार्केट में काम करना है या कर रहे हैं तो इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको राइट नॉलेज नहीं होगी तो आप इसमें लॉस भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सप्लाई एंड डिमांड जोन के बारे में बात करेंगे। हर चीज़ आपको सिखाऊंगा। परफेक्ट एंट्री कैसे लेनी है, परफेक्ट एग्ज़िट कैसे करना है, कहाँ पर करना है, कैसे करोगे। चलें समझते हैं कि ये होता क्या है सप्लाई एंड डिमांड जोन, और जो है हम मार्केट में कैसे यूज़ करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक भी करिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो फॉरेक्स मार्केट में, ताकि वो भी सीखें और शायद कोई ऐसे मैट्रिक्स इसमें बता दूं या टिप्स यूज़ कर दूं या कुछ ऐसा बता दूं कि उनका भी भला हो जाए। तो चलते हैं अपने चार्ट की तरफ और वहाँ हम लोग ये चीज़ समझेंगे। अच्छा सो फ्रेंड्स, अब जो हम समझने वाले हैं ना सप्लाई एंड डिमांड जोन। डिमांड जोन का मतलब होता है सपोर्ट एरिया। मतलब डिमांड जो होती है ना वो ऊपर की तरफ होती है, ठीक है, और सप्लाई होती है जो वो नीचे की तरफ, उसको हम रेजिस्टेंस भी कहते हैं। मतलब इन शॉर्ट बात करूं तो डिमांड को हम सपोर्ट कहते हैं और सप्लाई को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो चलें थोड़ा सा समझते हैं कि ये होती क्या है। अब यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे जो है ना, अब यहाँ पे यहाँ से वापस आया, यहाँ पे थी आपके रेजिस्टेंस मतलब के सप्लाई, ठीक है, और यहाँ पे इसने इसको वापस लिया तो यहाँ पे थी कोई डिमांड जोन, ठीक है, मतलब सपोर्ट एरिया, ठीक है। तो ये इसी तरह मूव करता है। अगर मैं इसको इस तरह करूँ, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे आया। अब ये जो है ना, यहाँ पे आया, ये जो है इसका जो है ये अपना है सपोर्ट एरिया। सपोर्ट एरिया का मतलब है सप्लाई, ठीक है, और यहाँ पे इसका था कोई डिमांड जोन, तभी यहाँ पे से वापस आया। यहाँ पे थे सेलर्स, ठीक है, और यहाँ पर थे बायर्स जिन्होंने इसको ऊपर भेजा, और वहाँ पे थे सेलर जिन्होंने इसको नीचे भेजा। तो ये एक जंग बायर्स और सेलर्स में चलती ही रहती है। ये जब भी आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है, क्रिप्टो करेंसी करनी है, कुछ भी करना है, बायर सेलर्स की एक जंग है जो ये कंटिन्यू ही रहती है, ठीक है। अच्छा, जब ऊपर सेलर एक्टिव होते हैं इस एरिया में, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, ये रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे हमेशा बायर्स एक्टिव होंगे, यहाँ पे हमेशा जो है सेलर एक्टिव होंगे। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, कुछ एक ऐसा लेवल होता है, ठीक है, जहाँ से जो है ना, यहाँ पे फ़र्ज़ करें एक यहाँ से मार्केट उठी और यहाँ से वो रिवर्स ले ली, ठीक हो गया। अब यहाँ से अगर मैं आपको बताऊँ, ये फिबो का लेवल होता है, ठीक है। एक सर्टन लेवल होगा कि यार ये लेवल होगा, 0.5 का लेवल होगा, 50 का होगा या 61 का लेवल होगा। तो वहाँ से मार्केट उठेगी। ये जो 3 लेवल्स हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हैं फिबो के, ठीक है। तो ये आप लोगों ने लाजमी जेन में रखना है। अच्छा यहाँ पे एक आपको ट्रिक बता दूँ इसकी, ठीक है, चार्ट पे ही बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे ना बहुत लोग कहते हैं कि जी एक टच ले लिया, 2 टच ले लिए, 3 टच ले लिए तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ इतना ही है जितना लोगों को पता है, ठीक है। अब ये जो मैं अब आपको बताने लगा हूँ ना, इसको ज़रा समझें, ठीक है। ये हो गए 3 टच। अब यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे तो सप्लाई नहीं थी, ये तो नीचे से आई ना ऊपर, इसको ब्रेकआउट किया, मार्केट को यहाँ से ब्रेकआउट किया इसने, और उसके बाद ऊपर चलेगी, फिर इसने ब्रेक यहाँ पे रीटेस्ट किया सप्लाई इसको सपोर्ट को, ठीक है, सप्लायर्स उनको इसको डिमांड को, फिर यहाँ पे रीटेस्ट किया। अब 1 टच, 2 टच और 3 टच, इसके बाद ये मार्केट जो है, ये जो लेवल्स हैं, ये लेवल जो है ये वीक हो जाता है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं रहता। अगर दोबारा मार्केट उस लेवल पे आएगी तो डेफिनेटली ब्रेकआउट करेगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, ब्रेकआउट किया, उसके बाद रीटेस्ट किया, इसको रीटेस्ट किया। अब ये जो अगर पहले ये थी आपका जो था ये डिमांड जोन था, तो फिर ये सप्लाई जोन बन जाएगा, ठीक हो गया। अब ये एक्टिव रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, ठीक हो गया। अब ये सप्लाई जोन है, पहले यहाँ पे डिमांड जोन था। यहाँ पे मार्केट आई आपकी,
यहाँ पे आई, उसने रीटेस्ट किया, फिर वापस इसने जाके इसको रीटेस्ट किया और मार्केट ने आपको अच्छे खासे पिप्स यहाँ पे दिए। ठीक है, अब आप समझ गए कि थर्ड जो है थर्ड टच के बाद मार्केट वीक हो जाती है। ये आप समझें भाई। ठीक है, ये मैं आप लोगों के लिए समझा रहा हूँ, मुझे इसके कोई पैसे नहीं मिल रहे समझाने के, ना मेरा कोई कोर्स है, ना मैं ये चार्ज करता हूँ किसी से कि भाई मैं सिखाऊंगा तो मैं इसको चार्ज करूँगा। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे आपने टाइम फ्रेम जो है ना, टाइम फ्रेम, ठीक है, वो आपने H1 लेना है, ठीक हो गया, H4 लेना है और डेली लेना है, D1 लेना है। इससे नीचे के टाइम फ्रेम नहीं लेने हैं क्योंकि ये उस पर वर्क नहीं करेगी और फिर आपका नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। एक्यूरेट जो है ना ये H4 और डेली है। अगर फिर भी आप कहते हैं नहीं मैंने H1 पे भी करना है तो H1 भी ठीक है, लेकिन M30 पे आपने बिल्कुल नहीं करना। ठीक हो गया, ये आपने जहन में रखना है। ठीक है, अब चलते हैं और देखते हैं कि हम जो है कैसे अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करते हैं और जो है कैसे अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा चलें, यहाँ पे आते हैं हम, ये देखें। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बड़ी क्लियर कर दूँ आप लोगों को, हम क्या करते हैं बहुत 90%, मतलब मैं अपनी बात करता हूँ, लोगों को छोड़ो, हम भी ऐसे ही करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक लाइन लगा दी कि यार ये जो है ना, ये इसका जो है ना सपोर्ट है, ठीक है, और एक लाइन मैंने यहाँ पे लगा दी, ये इसका रेजिस्टेंस है। अच्छा, अब होता क्या है, ये ब्रेकआउट हुआ, ओ वाओ ब्रेकआउट हुआ, अब तो मैं इसको सेल करूँगा यहाँ से, मार्केट रिवर्स चली जाती है। हम कहते हैं यार ये मार्केट रिवर्स क्यों चली गई है, ये तो रिवर्स नहीं जानी चाहिए थी। भाई मार्केट हमारी गलती की वजह से रिवर्स चली गई ना, हमने क्या किया, हमने तो देखा ही नहीं, ये जोन बना हुआ है भाई, यहाँ से अगर आप इसको यूं करें तो ये जोन है एक। ठीक है, कैसे जोन है, मार्केट यहाँ से आई, यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, मार्केट वापस आई, यहाँ पे आपका, अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा पीछे करके, यहाँ पे आपका सब ये जोन है एक, जिसको पहले ये रेजिस्टेंस था, अब जो एक्ट कर रहा है ये सपोर्ट। यहाँ पे आई मार्केट, यहाँ से इसको रीटेस्ट किया, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे की तरफ आई, फिर मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, ब्रेकआउट करने, अब अच्छा फिर यहाँ पे मार्केट आई, फिर इसको रीटेस्ट किया, फिर ऊपर चलेगी। अब इस लेवल पे नीचे तो नहीं गई ना मार्केट, यहाँ से वापस ऊपर आई है। ठीक है, अगर हमने सिंगल लाइन लगाई होती यहाँ पे तो फिर हमारा यहाँ पे हमने क्या करना था, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना था और यहाँ पे कहीं इसका टीपी रख के हमने कहना था यार ये तो ब्रेकआउट हो गया है और अब जो है वाह यहाँ पे तो टीपी आएगा ही आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ ही नहीं करनी आती हैं। ठीक हो गया, अब उम्मीद है कि आप नेक्स्ट टाइम से ये लाइंस वगैरह नहीं लगाएंगे और जो है वो अच्छी ट्रेड वगैरह ही फिर अच्छी अर्निंग करेंगे ऑब्वियसली। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और, अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो आपने ड्रॉ कर लिया, अब परफेक्ट एंट्री कैसे लेंगे आप। ठीक है, आपको परफेक्ट एंट्री भी तो चाहिए ना, आपको परफेक्ट एंट्री कैसे मिलेगी, जाहिर सी बात है। अब 90% लोग जो है ना उनको एंट्री का नहीं पता होता। जब तक आपके पास जो है जिस भी टाइम फ्रेम पे ले रहे हो, H4 की बात करूँ, डोजी ना बने। ठीक है, ये चीज़ें नोट कर लें कहीं। ठीक है, हैमर ना बने। ठीक है, हैमर, बुलिश इंगल्फिंग या बिरिश इंगल्फिंग ना बने, तब तक आपकी परफेक्ट एंट्री नहीं है, परफेक्ट एंट्री नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने नज़र में रखनी है कि भाई ये जब बन रही होगी तभी आपकी परफेक्ट एंट्री है। चलो ढूंढते हैं कि कहाँ बन रही है। अच्छा चलें, ये यहीं पे नज़र आ गई। ठीक है, अब ये जोन हमने ड्रॉ किया, हम थोड़ा पीछे चलते हैं, जूम आउट करते हैं, शायद पीछे हमें कुछ मिल जाए। ये देखो यहाँ पे, ये देखो एक जोन है ना, ठीक है, यहाँ पे इसको एक्सटेंड करता हूँ, अब आपको दिखाते हैं। अब हम जूम आउट करते हैं इसको, यहाँ पे मार्केट थी, ठीक है,
यहाँ से मार्केट यहाँ पे बिरिश इंगल्फिंग बनी, ठीक है। बिरिश इंगल्फिंग आपने इसके 50% पे आएगी, रिट्रेस करेगी, तो आपने एंट्री लेनी। आपने यहाँ से एंट्री ली, मार्केट थोड़ी सी आपके ख़िलाफ़ गई और मार्केट ने परफेक्ट एंट्री के बाद अगले जो आपकी सपोर्ट एरिया था वहाँ तक आपको दे दिया, ठीक हो गया। सपोर्ट एरिया तक दिया और आपका जो है टारगेट हिट हो गया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपने, अब देखो यहाँ पे गलती हमने क्या की, हम यहाँ से फटाफट जी बिरिश इंगल्फिंग बन गया, हम यहाँ से जी अपना एंट्री ले लें। नहीं, मार्केट को थोड़ा सा स्टेबल होने दो यहाँ पे, ठीक है। ऑल्दो अगर मार्केट यहाँ से गिर गई तो चलें, वो एक अलग बात है, लेकिन जब मार्केट स्टेबल होगी ना, अब ये देखो स्टेबल होगी, कंसोलिडेट हो रही है मार्केट, ठीक है। कंसोलिडेट हो रही है तो मार्केट फिर डेफिनेटली आपको अच्छी अर्निंग देती है और यहाँ तक अच्छी अर्निंग देती है फिर आपको, ठीक है। अगर आपका यहाँ तक टारगेट होता तो अच्छी अर्निंग देती मार्केट आपको, ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे थोड़ा जूम आउट करता हूँ मैं। ये देखें यहाँ पे बिरिश इंगल्फिंग दिया हुआ है, ठीक है। ये देखें बिरिश इंगल्फिंग दिया हुआ है, ये देखें पिन बार दिया हुआ है, ठीक हो गया। मैं जूम इन करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखें, ठीक हो गया। अब ये एंट्रीज हैं, ये परफेक्ट एंट्रीज हैं आपकी, ठीक हो गया। इस तरह नहीं, ये सॉरी ये नहीं था, ये गलत एरो आ गया ना हमारा, ये है, ठीक है। वो जूम आउट किया ना, जूम इन किया, इस वजह से यहाँ चला गया, ठीक है। ये समझ आई आप लोगों को। अब देखो परफेक्ट एंट्री भी समझा दी, आपको डॉजी आएगा तभी आपने काम करना है। सीक्रेट भी बताया कि 3 टच होंगे, चौथा वीक हो जाता है तो उस पर आपने जो है बाय नहीं करनी अगर एक ट्रेंड पे जा रही है, ठीक है। और फिर मैंने बताया हैमर बनेगा, बुलिश एंगल्फिंग बनेगी, और आपने जो है सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया बल्कि सप्लाई और डिमांड जोन जो है आपने H4 पे बनाना है या H1 पे बनाना है या डेली पे बनाना है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कोई समझाता नहीं है, मैंने आप लोगों को समझाई, डिटेल में समझाई, ठीक है। तो चलें, फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स है नीचे, मुझे बताइएगा, उसमें कोई क्यूरी होगी फिर उसको हम डिस्कस कर लेंगे, उस पर कमेंट्स में डिस्कस कर लेंगे, या फिर कोई हम एक वीडियोस पे प्रॉपर बना लेंगे ताकि आप लोगों की नॉलेज में इजाफा हो। वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, लाजमी करो, ताकि जो है दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। IB का लिंक मैंने बनाया हुआ है, वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ इससे ज्वाइन हो ताकि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका मुझे भी थोड़ा बहुत फल मिले। और उसके बाद जो है व्हाट्सएप का ग्रुप भी है डिस्क्रिप्शन में, उसमें मैं जो है गोल्ड के एनालिसिस वगैरह और बाकी को करेंसी का अगर मिलता है तो वो शेयर करता हूँ, तो उससे ज्वाइन हो, तो ताकि जो है आप लोग भी कोई अर्निंग कर सकें। बहुत आप लोगों ने लॉसेस कर लिए होंगे और कोई अर्निंग कर सकें। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द कॉपी ट्रेडिंग लेके आ रहा हूँ, तो उसमें भी एनरोल $50 से हम स्टार्ट करेंगे। इनरोलमेंट हम उसकी ओपन अभी नहीं की, जैसे ही मैं ओपन करूँगा तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला हिसाब होगा, तो उसमें भी ज्वाइन होइएगा ताकि आप लोगों को भी अच्छा रेवेन्यू हम ट्रेड हम करेंगे। आप लोगों का सिर्फ जो है उसमें कॉपी लगी होगी, IB में लिंक बनाना है, बाकी हम डिसाइड कर लेंगे हमने कैसे करना है। चलें, अगली वीडियो तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा, आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।